नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन रात के वक्त 20 साल की एक जवान लड़की अपने ही पिता के बिस्तर पर सो जाती है। जब उस लड़की का पिता घर आता है तो देखा है उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। वह लड़की कहने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी ले लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता और पुत्री आखिर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। इसी जिले के एक गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। इसमें उसकी बड़ी बेटी की उम्र 20 साल और छोटी बेटी की उम्र 17 साल और बेटे की उम्र 12 साल की थी। लंबी बीमारी के चलते श्यामलाल की पत्नी का देहांत 3 वर्ष पहले ही हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर की हालत एकदम खराब हो जाती है। श्यामलाल को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो भी पैसा बचा कर रखा था वह सब पत्नी के इलाज में लग जाता है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह भी काफी कमजोर हो चुका था। बच्चे भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे थे। उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। औरत होती है तो बच्चों के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए यह सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर की हालत देखकर श्यामलाल पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता तो फिर बच्चों की पढ़ाई छूट जाती और यदि वह घर पर रहता तो फिर घर कैसे चल पाता। एक दिन उसे ख्याल आया उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। श्यामलाल ने सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम लोगों और घर की हालत हो गई है अब मुझसे देखी नहीं जाती। पिता की इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता। श्यामलाल बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रही। श्यामलाल सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और वह लड़की सोचने लग जाती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जब सौतेली माँ घर में आ जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वह यही सोच रही थी कि अभी तो उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे और सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ देंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो ना सके और पूरी रात यही बात सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी। फिर वह लड़की अपनी सहेली को सारी बातें बता देती है जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है तुम लोगों के साथ। अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम तीनों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वह किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं। वह तो अपनी शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। तुम कभी यह मत सोचना कि वह यह शादी तुम लोगों के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक शरीर चाहिए। वह लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे यह लगता है कि उसके पापा शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी सहेली कहने लगती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो तुम्हें बताती हूँ। वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगती है कि तुम्हारे पापा को सिर्फ एक जिस्म चाहिए और अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर तुम्हारे पापा को दूसरी शादी की जरूरत नहीं रहेगी और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े मगर वह अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने अपने मन में ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अपने पापा की शादी नहीं होने देगी।
कॉलेज से आते आते उसे शाम हो गई थी, क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफी देर तक बातें कर रही थी। फिर वह घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने भाई बहन को खाना खिलाकर उन्हें अपने अपने कमरे में सोने भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद उसे लड़की के पिता आता है। जब वह देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटे हुई है, तो फिर वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी कि पापा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए आज की रात में आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन की ओर चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़े बहुत ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। एक तरफ वह लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके पिता थे, और उन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 1 बज चुके थे, मगर उस लड़की की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसको दिमाग में तो उसकी सहेली की बातें और सौतेली माँ की तस्वीर घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पिता गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज्यादा करीब हो जाती है। नशे के कारण उसके पापा भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए वह खुद को ना रोक सका। उसके बाद दोनों अपने इस रिश्ते को भुलाकर कई बार संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह जब वह सोकर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई पछतावा नहीं था। उसके बाद तो यह सिलसिला आए दिन चलने लगा। अब तो लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तो वह अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। इसी तरह दिन महीने में बदलते गए और 7 महीने कब बीत गए पता ही ना चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और लड़की को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वह लड़की चेक करवाने पास के क्लिनिक जाती है। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव की ही एक औरत उस क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है कि श्यामलाल की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरफ पूरे गांव में फैल जाती है। श्यामलाल का अपने ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी सहेली की बात को सुनकर लड़की बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी होगी और वह किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लाने जाती है तो रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं और अश्लील बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वह लड़की रात का खाना बनाने लगती है। भाई बहन और अपने पिता को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही है और अब वह सर उठाकर कभी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए रात के करीब 3 बज जाते हैं। वह एकदम से उठती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को लेती है। दूसरे दिन उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो एकदम से सन्न हो जाता है, क्योंकि वह लड़की उसी के गांव में रहने वाले श्यामलाल की बेटी थी। फिर वह आदमी इस खबर को पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के पिता को भी बताई जाती है। उस लड़की के पिता और गांव के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है, पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि यह लड़की पेट से थी, इसलिए ही उसने आत्महत्या की है। एक आदमी ने तो यह भी बताया कि इस लड़की का अपने पिता के साथ ही नाजायज संबंध है और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी इसके ही बाप का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि भगवान ऐसा बाप बेटी किसी को ना दे। पुलिस फिर श्यामलाल को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की सहेली को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वह लड़की सारी बातें बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि यह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस श्यामलाल से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसके अपनी बेटी के साथ पिछले 7 महीना से नाजायज संबंध थे। उसके बाद श्यामलाल को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 2 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों कहते हैं कि बाप और बेटी को भी ज्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं। अगर गंदे विचारों में किसी के मन में एक बार घर बना लिया
तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण पवित्र रिश्ते भी कलंकित हो जाती है। दोस्तों, हमारे इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर, और साथ ही यह भी बताइएगा कि आपको किसकी गलती लगती है, पिता की बेटी की या फिर उसकी सहेली की, जिसने उस लड़की को यह गंदा मशविरा दिया था। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।